अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी उम्रा जर्नी। और हमने ट्रैवल किया था बाय रोड, बाय बस, जुबैल से लेके मक्का तक का सफ़र। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उम्रा जर्नी से रिगार्डिंग बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें। अगर आप बस के थ्रू सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिटी से कर रहे हों, तो आज की वीडियो मेरी बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी आपको इससे। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, उम्रे का ये जो सफ़र है ये हमने किया था रमज़ान के लास्ट अशरे में। मैं वीडियो को थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक तो डेली व्लॉगिंग का मेरा चैनल नहीं है, दूसरे ये कि आप लोगों की सहूलत के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि जब फ्री हो जाऊँगी बिल्कुल और घर वापस आ जाऊँगी, उस वक्त मैं वीडियोज़ को एडिट करके लगाऊँगी। तो अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं उम्रा के लिए, तो फिर आपने अपनी फ़ूड प्रिपरेशन पहले कर लेनी है, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है। इसका दो मेन रीज़न है। एक तो ये कि ड्राइवर हजरात का कुछ पता नहीं होता कि कब उनकी मर्ज़ी होगी वो गाड़ी को रोकेंगे और कहाँ रोकेंगे। इस दौरान अगर अफ्तार का टाइम हो जाता है तो आपके पास कुछ इतना इंतज़ाम होना चाहिए कि उससे आप अपना रोज़ा अफ्तार कर सकें। क्योंकि मैं 2 टाइम्स जो है ये बस का सफ़र कर चुकी हूँ, जुबैल से मक्का तक का। और आप लोग कभी भी रिलाय मत करिएगा ड्राइवर्स पे कि जैसे ही अफ्तार का टाइम होगा ये गाड़ी साइड पे लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। हाँ, ये अच्छी बात है कि हो सकता है आपका लक इतना अच्छा हो कि वो उस वक्त गाड़ी रोक दें, लेकिन आपने बिल्कुल इस पर रिलाई नहीं करना। अपनी फ़ूड प्रिपरेशन करके जानी है ताकि अगर रास्ते में अफ्तार हो जाए तो आप वो अफ्तार कर सकें और कुछ खा पी सकें। और अगर रमज़ान के अलावा आप जा रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन या अफराद हैं, तो फिर आपके पास इतना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए कि जब जब उनको भूख लगती है रास्ते में, तो आप उनको कुछ इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। और दूसरा मेन रीज़न ये होता है कि जहाँ जहाँ पे गाड़ी रुकती है, बस रुकती है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा फूड मिल रहा हो क्वालिटी वाइज और आप वो लेकर खा सकें और जो आपके बच्चों को भी पसंद आए, आपको भी पसंद आए। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए आप कुछ अच्छी चीज़ें जो है ना वो घर पे बना लें और इस तरह के एलुमिनियम फॉयल वाले कंटेनर्स में इसको स्टोर कर लें, क्योंकि इस तरह से खाना आपका देर तक लास्ट करता है और ख़राब नहीं होता। ठीक है। तो मैं जब भी कभी सफ़र पे जाती हूँ, चाहे वो ट्रेन जर्नी हो या बस जर्नी हो, मैं इस तरह की फ़ूड प्रिपरेशन घर से करके जाती हूँ। ये आपके बहुत काम आती है। और खाना भी ऐसा होना चाहिए जिसकी हैंडलिंग आसान हो। तो मैंने यहाँ पे तैयार की है चिकन बिरयानी और साथ साथ मैंने वाइट सॉस पास्ता बना लिया है। इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह और पानी की बॉटल्स वो हम बाहर से लेके रख लेंगे। ठीक है। तो ये है फूड प्रिपरेशन जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद मज़ीद इम्पॉर्टेंट बातें भी आपको बताऊंगी। तो जनाब, यहाँ पे अभी हम बस में बैठ चुके हैं और ये दावत सेंटर है। मैंने इसकी एक वीडियो पहले भी शेयर की थी। जुबैल में दावत सेंटर के पास बहुत सारे उम्रा एजेंट्स हैं जो कि आपको उम्रा ट्रांसपोर्ट और उम्रा सर्विसेज फ़राहम करते हैं। तो वो वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी जाके, तो वो भी आप जाके देख लें। तो ये है उम्रा बस और सीट्स वगैरह आप देख सकते हैं। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा था इस बस का। और साथ साथ जो है वो यूएसबी पोर्ट आपको गिवन है और एसी है। और ऊपर जो है वो थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप अपने बैग्स वगैरह जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो अभी जो है बस फ़िलहाल तो ख़ाली है क्योंकि इस वक्त 3 बजे का टाइम है और तकरीबन 4 बजे बस हमारी रवाना होगी। लेकिन साथ साथ सेकंड पॉइंट जो ये है वो ये कि जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी आप जो है वो अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो सीट्स को रिज़र्व कर सकेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें फ़र्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। जो मुसाफिर आते जाते हैं वो सीट को अपने सिलेक्ट करके बैठते चले जाते हैं, फिर जो एंड में आते हैं ना, फिर उनको जो सीट्स बच जाती हैं वही मिलती हैं। तो आप लोग मेक श्योर कि आप लोग अगर टाइम आपका 4 बजे का है तो आप लोग 1 घंटा पहले आ जाएं ताकि आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पूरी फैमिली को एक साथ सीट्स मिल सके। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है अगर फैमिली में 5 से 6 बंदे हैं तो 2 को सीट्स आगे मिल जाती हैं, 2 को पीछे मिल जाती हैं, 2 को मिड में मिल जाती हैं। तो ऐसा ना हो, इन चीज़ों से बचने के लिए आप टाइम पर आएँ।
ठीक है, जो भी टाइम आपको गिवन है उससे थोड़ा सा पहले आप आ जाएं ताकि इन तमाम परेशानियों से आप बच सकें। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात ये कि जिस भी उम्रा एजेंट से आपने बुकिंग करवानी है तो मेक श्योर कि आप ऐसे सर्विस से बुकिंग करवाइए जिनकी अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हों, क्योंकि यहाँ जुबैल में काफ़ी सारे उम्रा एजेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है। वो दूसरों की ट्रांसपोर्ट में जो है वो कुछ सेटिंग बनाकर अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें ट्रैवल करवाते हैं। तो इस बात का भी लाजमी आपने ख़्याल रखना है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और जनाब यहाँ पे हमारी गाड़ी रवाना हो गई है, तकरीबन 4:40 का टाइम है और गाड़ी थोड़ा सा लेट हो गई है अपने टाइम से, ठीक है, क्योंकि वेट कर रही थी लोगों के आने का और लोग ही बहुत लेट आए थे। यही वजह है कि थोड़ा सा जो है ना वो टाइम लग गया। बाकी कुछ और उम्रा एजेंट्स जो थे उनके भी कुछ क्लाइंट्स थे जो कि हमारी गाड़ी में इस वक्त जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ सेटिंग बना के ना ये लोग अपना जो है वो क्लाइंट एक दूसरे की गाड़ी में भेज रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब भी आप बुकिंग करवाएं ना, आप ये मेक श्योर कर लें कि आपका जो एजेंट है उसकी अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन केस अगर उसकी अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं होती तो फिर वो सेटिंग बनाता है। जाते वक्त तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी सच एज़ नज़र नहीं आती, लेकिन वापसी में फिर यही प्रॉब्लम आपके लिए दर्द सर भी बन सकती है, ठीक है। तो इस बात का भी आपने लाजमी ख़्याल रखना है। और यहाँ पे हमारे ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी रवाना होने के तकरीबन 20-25 मिनट बाद ही गाड़ी रोक दी एक जगह, ताकि लोग असर की नमाज़ पढ़ लें। अगरचे काफ़ी सारे लोग और मेरे हस्बैंड और हम जो है वो बस में ही नमाज़ पढ़ चुके थे, क्योंकि जिस वक्त बस रवाना हुई थी उस वक्त असर का टाइम हो चुका था। लेकिन यहाँ पे अभी बस रुक गई है तो हमें सच कोई ऐसी नीड नहीं है उतरने की। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग यहीं बैठो और मैं थोड़ा सा नीचे से देख कर आती हूँ कि क्या है, कौन सी जगह है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उतर गए थे अभी, कुछ लोग वॉशरूम चले गए हैं, कुछ अभी नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं विमेन प्रेयर एरिया है, फ़ीमेल मस्जिद है। यहाँ पे ख़वातीन कुछ नमाज़ पढ़ रही हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। साथ साथ आगे जो है वो मेल के लिए मॉस्क है, इसके अलावा कुछ बकाले वगैरह भी हैं। बेसिकली ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे गाड़ी रुकी है। तो यहाँ से जो है वो लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, अगेन रवाना हुए और अब देखते हैं बस जो है वो कहाँ जाके रुकती है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जब भी आप बस में सफ़र कर रहे हो तो आप बस नंबर ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक ही बस रुकी हुई है आके इस पॉइंट पे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है बहुत ज़्यादा रश वाली जगह पे जब हमारी बस रुकती है, हम बस से उतरते हैं, उसके बाद अगेन हम जब वापस आते हैं ना तो बहुत सारी एक जैसी गाड़ियाँ होती हैं। उस वक्त हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हमारी गाड़ी कौन सी है। बाज़ औक़ात कलर और बाकी चीज़ें भी सेम होती हैं। तो गाड़ी का नंबर ज़रूर नोट कर लें और अगर मुमकिन हो तो एक उसकी पिक्चर ज़रूर ले लें, इससे आपको काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे देखें अभी हम दोबारा से सवार हुए बस में और अब हम तकरीबन दम्माम एयरपोर्ट तक पहुँचे हैं। गाड़ी की स्पीड इंतहाई स्लो है, ड्राइवर जो है वो बहुत ही हल्की स्पीड पे जो है वो गाड़ी लेके जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा होने वाला है और अभी हम जस्ट दम्माम एयरपोर्ट तक पहुँचे हैं। और यही वजह थी कि जो हमारा सफ़र था बेसिकली जुबैल से जो मक्का का सफ़र होता है बाय रोड का, ये होता है 16 से 17 घंटे का मैक्सिमम। लेकिन इतनी ज़्यादा स्लो स्पीड पे जो हमारी गाड़ी चली तो हमारा जो पूरा सफ़र था वो तकरीबन 16-17 घंटे से बढ़कर 24 से 25 घंटों पे मुहित हो गया। और लिटरली आप यकीन करें कि इतना लंबा हो गया था ये सफ़र, ये डिस्टेंस, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये तय हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले जो मैंने बस का सफ़र किया था उसमें ऐसा नहीं था। हम लोग हार्डली 17 से 18 घंटे में पहुंच गए थे मक्का, जिसमें जो है वो ताइफ और उसकी मिकात वगैरह और वहाँ का स्टे भी शामिल था। तो जनाब इस बार कुछ इस तरह से हुआ कि बहुत ज़्यादा स्लो गाड़ी चली, रुकी बहुत ज़्यादा, जगह जगह स्पॉट्स पे रुकी। तो यही वजह है कि हम बहुत लेट हो गए। और जनाब यहाँ पे हो गया इफ्तार का टाइम, तो ये छोटा सा जो बच्चा है ना ये सबको पानी की बॉटल्स जो है वो दे रहा था और लोग खजूरें वगैरह तकसीम कर रहे थे। तो इस वक्त जो है वो हमने खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने एक जगह फिर गाड़ी लगाई और सब ने जो है उतरने के बाद नमाज मगरिब अदा की।
और नमाज मगरिब अदा करने के बाद हम लोग वापस गाड़ी में आके बैठे और मैं जो पास्ता बना के लाई थी वो हमने खाया। तो इस तरह से जो है वो हमारा रोज़ा अफ्तार हुआ। और यहाँ पे देखें, ये एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बच्ची थी अरीबा गाड़ी में। तो ये मेरे आगे बैठी हुई थी और बार बार ये सीट पे खड़ी हो जाती थी और वो पीछे देखने लगती थी, क्योंकि शायद इसके बाबा की जो सीट थी वो पीछे थी। तो ये बार बार अपने बाबा को देखती थी कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, इस बार गाड़ी में बच्चे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सिर्फ मेरे 2 बच्चे थे और एक ये बच्ची थी, बस टोटल 3 बच्चे थे और एक वो लड़का था, वो थोड़ा बड़ा था। बस इस तरह 3-4 लोग थे, वरना इससे पहले जब हमने ट्रैवल किया था तो काफ़ी सारे बच्चे भी थे गाड़ी में, तो बड़ा जो है ना शोर सा हो रहा था। लेकिन इस बार काफ़ी हमारा सफ़र जो है इस हवाले से थोड़ा पुरसुकून था। और जनाब, ये है वो स्पॉट जहाँ पे मगरिब के वक्त गाड़ी रुकी थी हमारी। यहाँ पे है विमेन प्रे एरिया, मेन प्रे एरिया, इसके अलावा बकाले हैं, रेस्टोरेंट हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो जूसेस और पानी वगैरह जो हमारा ख़त्म हो गया था स्टॉक, वो हमने अगेन ले लिया था, ताकि आगे का सफ़र जो है वो हमारा आसानी से गुजरे। और इसके अलावा बच्चों को कुछ चीज़ें वगैरह दिला दी थी, क्योंकि आपको पता है बच्चे जहाँ पे उतरते हैं, बकाला देखते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। अगरचे सारी मैं चीज़ें लेकर और पूरे इंतज़ाम से आई थी, तो ये एक कॉमन सी बात है। उसके बाद जो है वो हमने अपना वाइट सॉस पास्ता जो है वो हम लोगों ने खा लिया। इसके बाद जो है वो गाड़ी अगेन चल पड़ी और उसके बाद जो है वो देखें अब कहाँ पे रुकती है गाड़ी। आई थिंक अब रियाद के बाद ही रुकेगी, मे बी के डिनर के लिए रोकें कहीं, लेकिन अक्सर लोगों ने अफ्तार के साथ ही यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट से डिनर वगैरह कर लिया था, और कुछ लोग साथ लाए थे तो उन्होंने गाड़ी में बैठ के कर लिया था। लेकिन अभी हमने जो है वो डिनर नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ अपना पास्ता जो है वो थोड़ा थोड़ा सा खाया था। तो अब देखें, ये रियाद पहुंची है गाड़ी तकरीबन 7 घंटों बाद। ठीक है, रियाद का जो सफ़र होता है वो जुबैल से तकरीबन 4 घंटे का होता है, लेकिन अभी 7 घंटे पूरे होने वाले हैं और अभी हम रियाद शहर में हैं। उसके बाद रियाद के बाद पहुंचते हैं अजमान, और फिर उसके बाद मज़ीद सफ़र कंटिन्यू होता है। उसके बाद कौन कौन से सिटीज़ आते हैं इसका मुझे नहीं अंदाज़ा है। बाकी ये कि फिर मॉर्निंग में इंशाल्लाह हमारी जो गाड़ी है वो ताइफ में जाके रुकेगी, जहाँ पे मीकात पे हमने जो है वो एहराम बांधना होगा और उम्रे की नीयत करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे बस के सफ़र के हवाले से मैं एक और बात आपको बता दूँ कि अगर आप बस का सफ़र कर रहे हैं तो आपने जो है वो जिस एजेंट से भी आपने उम्रा बुकिंग करवाई है ट्रांसपोर्ट की, तो उसका तो नंबर आपके पास होगा, ठीक है। लेकिन जिस बस में आप सवार होंगे, आपने उन ड्राइवर्स का, जो मोस्टली होते हैं 2 ड्राइवर्स होते हैं एक गाड़ी में, दोनों का नंबर आपने ले लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो बस में उस वक्त लोग हों, मुसाफिर हों और आपके आसपास हों, आपने उनके भी नंबर्स ले लेने हैं या अपने नंबर्स उनको दे देने हैं, ताकि बाद में जब आप मक्का पहुंच जाएं, फिर मक्का से मदीने का सफ़र होता है, फिर मदीने से वापसी होती है जुबैल के लिए, तो इस तरह लोग आपकी जो है ना राब्ते में रहें। क्योंकि फिर जो बात के मामलात हैं, यानी कि मक्के से मदीना बस की रवानगी किस टाइम होगी, किस स्टॉप पे जो है बस हमें पिक करेगी, और मदीना पहुंचने के बाद मदीने से जो वापसी होगा सफ़र जुबैल तक का, तो उसमें जो है वो बस हमें कहाँ से पिक करेगी, किस टाइमिंग में करेगी, तो ये चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। तो हमारी इस बार जो है बस में ये हुआ कि लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था टेम्परेरी, जितने मेल हजरात थे बस में उनके नंबर्स उसमें शामिल कर दिए थे, और इस तरह से ये लोग आपस में राब्ते में थे, तो बड़ी आसानी हुई। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये कि जो वापसी होगी आपकी मदीने से वापस आपके शहर तक, ठीक है, तो उसमें जो टाइमिंग आपको बताते हैं ड्राइवर, अगर 3 बजे की टाइमिंग बताते हैं तो आप उससे पहले पहुँचें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो टाइमिंग ड्राइवर ने दी होती है, अगर वापसी वाले मुसाफिर उस वक्त तक नहीं पहुँचते तो फिर वो क्या करते हैं, उनकी बड़ी सेटिंग्स होती हैं, वो दूसरे मुसाफिर जो है वो ले लेते हैं, यानी उनसे चार्जेस ले लेते हैं ड्रॉप करने के उनको, और वो नए लोगों को बस में बिठा लेते हैं। उसके बाद जब आप लेट पहुंचते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा, लेट आपने बिल्कुल नहीं होना। वापसी में टाइमिंग का लाजमी ख्याल रखिएगा, स्पेशली अगर आपकी वापसी फ्राइडे को हो रही है
तो आपने क्या करना है, आपने नमाज जुमा से पहले पहले, ठीक है, क्योंकि अक्सर ड्राइवर्स कहते हैं कि आफ्टर नमाज ज़ोहर या आफ्टर नमाज जुमा जो है वो बस रवाना होगी। तो आपने क्या करना है कि नमाज जुमा से पहले अपना जो भी सामान है वो जाके आप बस में, स्टॉप तक जाके आप बस में रख दें और ड्राइवर को इन्फॉर्म कर दें कि आपने वापस जाना है। क्योंकि बहुत सारे मुसाफिर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ यहाँ से जाते हैं लेकिन वापसी उनकी फिर बाय एयर हो जाती है। तो ड्राइवर्स को भी ये होता है कि हो सकता है कुछ मुसाफिर जाएँ वापस और कुछ ना जाए, ठीक है। तो अगर आप टाइमिंग पे नहीं पहुँचते बस तक और ड्राइवर को पता होता है कि भाई इतने मुसाफिर नहीं आए, तो जितनी सीट्स खाली होती हैं वो उन सीट्स के लिए नए पैसेंजर्स को हायर कर लेते हैं, ठीक है। उनसे जो है वो चार्जेस वगैरह ले लेते हैं और नए बंदों को वो है सीट्स पे बिठा देते हैं। उसके बाद जब आप लेट पहुंचते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी ही ख़राब सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसा लोगों के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, स्पेशली जब आपकी वापसी जुमे के दिन हो रही हो। और मोस्टली जो बसेस रवाना होती हैं ना मदीने से, वो फ्राइडे और सैटरडे ही होती हैं, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है। भले आप सामान रख दें बस में, उसके बाद वापस जाके आप मस्जिद में जो है वो नमाज जुमा अदा कर लें, लेकिन ड्राइवर को ये पता हो कि आपने वापस जाना है हर हाल में, क्योंकि आपका सामान रखा हुआ है, ठीक है। और जो स्टॉप है वहाँ पे मदीना में वो भी करीबी है, मस्जिद नबवी से हार्डली 10 से 15 मिनट की वॉक है। टॉप 10 है वहाँ पे मदीना में, और उसी से टॉप 10 के आगे ही बिल्कुल एक और शॉपिंग सेंटर है, बिल्कुल उसके अपोजिट जो है ये बस स्टॉप्स हैं जहाँ पे मोस्टली बसेस जो है वो रवाना होती हैं। तो इस बात का आप लाजमी ख्याल रखें। इसके बाद मज़ीद मैं आपको बता दूं कि अफ्तार के बाद जो गाड़ी रुकी थी ड्राइवर ने, इसके बाद जो नेक्स्ट स्पॉट पे गाड़ी रुकी वो रुकी हमारी तकरीबन रात के 3 बजे, 2:30-3 बजे, यानी कि सहरी के वक्त। तो डिनर तो हमने तकरीबन रात में 11-12 बजे ही कर लिया था। उसके बाद जब सहरी में गाड़ी रुकी है तो हमने कुछ थोड़ा बहुत खा लिया था लेकर, और साथ में जो है टी ले ली थी, वो हम सब ने चाय पी ली थी। और क्योंकि रोज़े के दिन थे और आज था 27वां रोज़ा, माशाल्लाह से आज हम पहुँचे मक्का में। और जनाब तकरीबन सुबह तक 12 बजे के करीब हमारी गाड़ी जो है वो ताइफ पहुँची। 12 या 12:30 का टाइम था। और वहाँ मीकात पे पहुँचने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा का जो है वो स्टे देते हैं। वहाँ पे लोग जो है एहराम बांधते हैं, उम्रा की नियत करते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। तो उसके लिए तकरीबन मैक्सिमम 1.5 घंटे का टाइम देते हैं ड्राइवर्स। और वहाँ से फिर बस अगेन रवाना होती है। तो फिर मक्का में जाके 1 घंटे का फिर रास्ता होता है मज़ीद ताइफ से मक्का का। और ये जो मनाजिर अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ताइफ के पहाड़ हैं। बस अब जो है वो मीकात पहुँचेंगे और इंशाल्लाह मीकात की भी एक डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगी, ताकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम जाते हैं इधर से और ताइफ पहुँचते हैं मीकात पे, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मेरा यही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और माशाल्लाह से ये है ताइफ की मस्जिद मीकात, जिसे मीकात कर्नल मनाजिर अस्सेलुल कबीर कहा जाता है। तो यहाँ से हमने एहराम बांधा, उम्रे की नियत की, अगेन बस में रवाना हुए। उसके बाद 1 घंटा तकरीबन मज़ीद सफ़र चला और ऑलमोस्ट 3 बजे, 3:30 बजे के करीब जो है वो ड्राइवर ने हमें खुदाई पार्किंग पे उतारा मक्का में जाके। और वहाँ से फिर हमने की टैक्सी। और इतना ज़्यादा रमज़ान में उस वक्त रश का टाइम था कि होटल पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 4, 4:30 बजे का टाइम हो चला था। तो उसके बाद जो है वो हमने होटल में ही स्टे किया और आफ्टर नमाज मगरिब फिर हम उम्रे के लिए निकले। तो जनाब ये थी हमारी उम्रा जर्नी, उम्रा का सफ़र जुबैल से लेके मक्का तक का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मुझे लगी कि मुझे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो मैंने शेयर की। आई होप कि आपको कुछ बातें इसमें से अच्छी लगी होंगी, आपके काम आएंगी नेक्स्ट टाइम जब आप सफ़र करेंगे बस से। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को। मेरे चैनल पे उम्रा रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव, यूज़फुल, वो आप जाके देख सकते हैं। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, मेरा आपका साथ बना रहे। तो चलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।